फ्रेंड्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 एक क्वेश्चन है जो 2013 में आया हुआ है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और ये 9 और 10th क्लास का कोर्स अगस्त और सितंबर में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा और मात्र 21 रुपये में पढ़ाया जाएगा। 2 महीना आपको 21 रुपये में पढ़ाया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और ये ऑफर 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद 11 अगस्त के बाद कोई और सुनवाई नहीं होगा। जितना जल्दी होगा ज्वाइन कीजिए। आइए हम लोग बोर्ड की ओर देखते हैं। आइए हम लोग बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 हम लोग लेंगे जिनके वर्गों का योग बोल रहा है। इसलिए पहला हम लोग 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x लिए, उसके बाद x प्लस 1 लिए। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग हम लोग यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर किए, यहाँ प्लस किए, वर्गों का योग बोल रहा है इसलिए हम लोग प्लस किए। अब यहाँ x प्लस 1 को ध्यान दो क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर किए। अब हम लोग बराबर दिए, बराबर के बाद जो मेरा क्वेश्चन में 365 दिया हुआ, यहाँ 365 दिया हुआ, इसको हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, 365 लिखे। पहले फिर से सुनो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, आगे चलेंगे हम लोग। अब फिर यही वाला x स्क्वायर हम लोग लिख दिए बच्चों, प्लस दिए। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ेंगे। इसको ये a है, ये हम लोग का क्या है, b है। तो ध्यान देना, इसको हम लोग a कर दिए, ये हम लोग b हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग a माने, इसको b माने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो हम लोग 2 लिखे, इनटू किए, a किसको माने, x को x लिखे, गुना b किसको माने, 1 को माने। यहाँ तक समझ में आ गया ना। फिर से देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a माने, तो a क्या x है, स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर दिए, प्लस b क्या है 1 है, 1 दिए, स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो 2 तो हम लोग सूत्र के अनुसार लिखे, a क्या x है, फिर b क्या है 1 है, बराबर यहाँ पर हम लोग 365 लिखे। अब यहाँ तो हम लोग क्लियर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, ध्यान देना। आप यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 गुना x, और 2x को 1 से करेंगे, क्या होगा 2x प्लस 1 बराबर 365। ध्यान देना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस है प्लस, इसलिए 2x को 1 से, फिर 2x को हम लोग 1 से करेंगे यहाँ पर, तो 2x होगा, और 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 है इसलिए 1 लिखे, बराबर क्या है 365। यहाँ तक आ गया। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख दिए, प्लस अब ये 2x लिखे हम लोग यहाँ पर, 2x माइनस, ध्यान दो, ये जो 365 है, 365 में 1 को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर 365 में हम लोग 1 को माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर 365 माइनस 1 कितना होगा 364। 365 में 1 को माइनस किए तो कितना हुआ 364। तो यहाँ पर हम लोग 364 लिखे। अब यहाँ पर बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 दिए, बराबर क्या दिए 0। अब ध्यान देना, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसको हम लोग भागा देंगे 2x स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग का 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, इसको 2 से देंगे तो एक ही बार होगा ना,
तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसको कितना बार में, टू का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, टू आएगा एक बार, तो एक ही बार एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया माइनस, अब 364 को 2 से भागा देना है, 364 को 2 से, यहाँ पर ध्यान दो, 364 को 2 से भागा देना, 2 1 का 1, 3 में 2 गया बचा 1, 6 के पहले 1 लगा दिए, 6 के पहले 1 लगा दिए, 16 हो गया, 2 8 कितना होगा 16 होगा, अब 2 का बार कितना बार 4, 2 बार 100 कितना हुआ 82। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको हम लोग भागा दिए, वहाँ पर ध्यान दिया कितना हुआ हम लोग का 182 बराबर क्या लिखे 0। समझ में आ गया ना, फिर से देखिए 2x स्क्वायर, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2 एक बार, तो इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ, फिर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा एक बार, यहाँ पर भागा देके आपको दिखा दिए, फिर 364 को 2 से भागा देंगे काटेंगे तो 182 आएगा, यहाँ क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग चल रहे, ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर हम लोग आगे बना रहे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, तो अब इस जगह पर हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या ऐसे जोड़े या घटाया जाए कि एक्स होगा, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा 14x माइनस 13x, तो 14x में 13x जाएगा तो x होगा ना। इसके बाद हम लोग ध्यान दो 14x को 13x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा, कितना होगा 182 होगा, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखे 182। फिर से ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर लिखे प्लस का प्लस दिए, इस x को क्या ऐसा करेंगे जोड़ या घटाओ कि x होगा, तो 14x में 13x जाएगा तो x हो गया ना, और 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 होगा ना, यही हम लोग को गुणनखंड होता है। यहाँ से हम लोग आगे चले, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर हम लोग क्या किया है यहाँ पर हम लोग बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखे 0 लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या लिखे हम लोग यहाँ पर 0 लिखे यहाँ पर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, तो अब आगे हम लोग चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स हम लोग यहाँ बाहर किए और एक्स एक एक्स अंदर, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान देना, प्लस दिए, अब 14 को x से गुना करेंगे, 14 को x से गुना करेंगे 14x होगा, फिर से ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 को x से गुना करेंगे 14x होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे, अब इसका काम करेंगे, तो माइनस के बाद हम लोग क्या किए यहाँ पर 13 लिखे, ध्यान देना, फिर एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस, 14 को x से गुना किए 14x हुआ, अब माइनस का माइनस दिए, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे 13 लिखे। अब ध्यान दो इस जगह पर हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट दे रहे हैं, अब यहाँ पर फिर देखो, फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखे x लिखे, यहाँ पर जैसे हम लोग x यहाँ पर x लिख दिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ x लिख दिए, इसके बाद हम लोग प्लस 13 को x से किया हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा प्लस कितना होगा 14 होगा, अब देखो 13 को x से गुना करेंगे कितना होगा 13x होगा, और 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 होगा ना। फिर से ध्यान से देखिएगा x लिखे और एक्स स्क्वायर प्लस 14 को x से 14x, अब माइनस 13 और x, 13 को x से करेंगे 13x, अब प्लस 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182 होगा। यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग ध्यान दो, बराबर हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पर 0। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, अब देखो यहाँ x प्लस 14 है और x प्लस 14 है, दो में से किसी एक को हम लोग को कॉमन लेना है, x प्लस 14 ले लिए। अब यहाँ x और 13 को हम लोग लेना है, x माइनस 13 बराबर क्या लिए 0। देखो ध्यान से देखो x प्लस 14 और x प्लस 14 दो ठो है, दो में एगो लिए और बाहर में जो मिल रहा उसको एगो लिए, यहाँ पर हो गया x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर क्या 0। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग नीचे आ जाते थोड़ा सा, x प्लस 14 बराबर क्या 0, तो x बराबर 0 माइनस
14, ये 0 लिखे, ये प्लस किस में गया, माइनस में, तो x बराबर -14 यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग x माइनस 13 बराबर क्या लिखें, 0। तो ध्यान देना, x माइनस 13 बराबर क्या लिखें, 0। अब यहाँ पर x बराबर 0 लिखें और माइनस माइनस में 13 तो जाएगा तो किस में, प्लस में, x बराबर कितना होगा, 13। यह समझ में आ गया। फिर से देखिए, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 0, ये प्लस है, जाएगा किस में, माइनस में, तो x बराबर -14 x। अब यहाँ पर x माइनस 13 का काम करेंगे, x माइनस 13 बराबर कितना, 0, तो x बराबर 0 लिखे, ये माइनस में है 13 तो जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना, 13। या क्लियर हो गया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग को यहाँ पर जितना तोड़ तोड़ के बताया गया है, इस प्रकार आपको कहीं पर कोई भी कोचिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं और अपने आत्मा से पूछ के देखिए कि काजल से जितना मेहनत कर रहा है, जिस प्रकार बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहा, आप लोग को कहीं मिल रहा है। इस प्रकार अपने आत्मा से सोच के देखिएगा, मम्मी पापा के बारे में सोच के देखिएगा कि काजल से झूठ बोल रहा है या खुद आप लोग स्टूडेंट लोग से पूछ के देखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन मेहनत करता है। और यहाँ एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। और यहाँ जो भी बच्चा मेरे पास आता है निराश नहीं लौटता, भले समय लगता है लेकिन बच्चे को हम तेज करते हैं। और मेरा जितना भी स्टूडेंट है तो अच्छे अच्छी जगह में जॉब कर रहा। और आने वाले समय में आप लोग को और एक चीज बता रहे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट है हर जगह में आपको अपॉइंटमेंट देने वाले हैं, चाहे पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी जगह हो, टीचर्स हो, हर जगह में आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, बड़े बड़े पद पर दिखाई देगा। किसी कोई कोचिंग में इतना दम नहीं है कि इस पर बोल सकता। और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं मेरा आने वाले समय में हर स्टूडेंट हर जगह पर पोस्टिंग होगा। मैं भगवान से कामना करता हूं कि मेरा आने वाले समय में मेरा हर स्टूडेंट हर जगह पर पोस्टिंग हो और हर जगह पर उसका दबदबा हो। आने वाले समय भगवान से यही कामना करता हूं कि आने वाले समय में हर जगह पर मेरा स्टूडेंट का दबदबा हो। जय हिंद।